प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल दिव्य ज्ञान गंगा आपका स्वागत करता है। आज आपको पढ़ने के लिए लेकर आए हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या हैं इसके विषय में हम आप जानेंगे। इन्फिनिटिव क्या है आप देख सकते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब के बेस फॉर्म मतलब मूल रूप के पहले टू जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू वॉक, टू ईट, टू राइट, ये इन्फिनिटिव कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग कितने प्रकार कर सकते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नाउन के रूप में भी करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। अब हम पहले देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे तैरना एक कला है, यहाँ देख सकते हैं टू स्विम इज एन आर्ट। स्विम तैरना, तैरने से पहले टू लगा दिया गया, स्विम से पहले, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू स्विम इज एन आर्ट, यहाँ पर स्विम जो है क्या सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टहलना एक व्यायाम है, तो वॉक इज एन एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं दोस्त खोजना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। या अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। वह पैसा कमाना चाहता है, ही वांट टू अर्न मनी। क्या चाहता है, वांट टू अर्न मनी। या वह मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। वह जाने के लिए सहमत हुआ, ही एग्रीड टू गो। रितिका अंग्रेजी अधिक पढ़ना चाहती है, रितिका प्रेफर टू रीड इंग्लिश। इसी प्रकार एडजेक्टिव का प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव में मुझे प्रतिदिन टहलना है, आई हैव टू वॉक डेली। टीवी देखना मेरी शगल है, टीवी देखना, टीवी मतलब माय फेवरेट हॉबी इज टू वॉच टीवी। अब आगे देख सकते हैं मैं ठहरने वाला, आई एम टू स्टे। मैं कौन हूँ, ठहरने वाला, स्टे। इसी प्रकार हम अब देख सकते हैं कि एडजेक्टिव का अक्सर आप जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर के नाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन अगर इन्फिनिटिव के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो नाउन के तुरंत बाद आकर के नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे गायें हमें पीने को दूध देती, काऊ गिव्स अस मिल्क। टू ड्रिंक, किस लिए दूध देती, क्या दूध किस काम आता है, टू ड्रिंक, ये दूध की विशेषता है। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, क्या होगा, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, फार्मर गिव्स अस ग्रेन टू ईट। ग्रेन का जो यहाँ पर विशेषता है टू ईट। और उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, ही हैड नो यूज टू लिव इन। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। वह पढ़ने में सुस्त है, ही इज स्लो। स्लो की जो की विशेषता बता टू रीड। स्लो किस चीज़ में है, टू रीड। अंकित काम करने में फुर्तीला, अंकित एक्टिव टू वर्क। मकान देखने में आकर्षक था, द हाउस वॉज अट्रैक्टिव टू लुक एट। वह सुनने में बहरा है, क्या होगा, ही इज डीफ टू हियर। इसके अलावा आपको बताएं कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो कि बेयर भी होते हैं। अब देखते हैं अगर इज एम आर मतलब क्रिया बी के फुल फॉर्म होते हैं इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी। इनके बाद कोई एडजेक्टिव अगर यूज किया जाता है तो कोई भी इन्फिनिटिव यूज किया जाता है तो वह योजना की तैयारी अथवा आशा बतलाता है। जैसे मैं जाने वाला हूँ तो क्या करते हैं, आई एम टू गो। मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ूँगा, क्या हो जाएगा, ही विल बी टू रीड।
आगे है मैं जाने वाला रहूँगा, आई शैल बी टू गो। आप देख सकते हैं मेरी मदद करने वाले हैं, दे आर टू हेल्प मी। इसके अलावा इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर हैव के बाद किया जाता है, हैव क्रिया, हैव में आते हैव, हैज, हैड, शैल है, विल है, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाता है तो वह अनिवार्यता, बाध्यता या आवश्यकता को बताते हैं। जैसे मुझे पत्र लिखना है या मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट ए लेटर। उसको काम करना पड़ता है, ही हैड टू वर्क, ही हैड टू वर्क। किसानों को खेत जोतना पड़ता है, फार्मर हैव टू प्ले द फील्ड। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली। हम लोगों को त्याग पत्र देना पड़ेगा, वी शैल हैव टू रिजाइन। अब देख सकते हैं इसी प्रकार की इन्फिनिटिव का प्रयोग हैव के बाद क्या करता है, उसमें बाध्यता, आवश्यकता मतलब जोर देना पड़ता है सब्जेक्ट के लिए। अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लें। फ्रेंच सीखना आवश्यक नहीं है, इसका ट्रांसलेशन होगा टू लर्न फ्रेंच इज नॉट नेसेसरी। तुम लोग परीक्षा देने वाले नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी टू अपीयर एट एग्जामिनेशन। मुझे जुर्माना देना नहीं पड़ेगा, क्या होगा इसका, आई शैल नॉट हैव टू पे द फाइन। यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर हो या फिर वाज वेयर हो या था हैव हो, शैल, विल, शैल का प्रयोग हो, मतलब जो भी नॉट का प्रयोग है वो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है और इन्फिनिटिव के बीच में किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको वाक्य से पहले लिख देते हैं। अगर यस या नो में देना हो उत्तर तो केवल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर यस या नो के अलावा आपको उत्तर देना भी है तो फिर WH शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्या अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब इज टू लर्न इंग्लिश नेसेसरी। क्या तुम फ्रेंच सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न फ्रेंच। क्या वे लोग दिल्ली जाने वाले रहेंगे, विल दे बी टू गो टू दिल्ली। क्या मोहन को जुर्माना देना पड़ेगा, विल मोहन हैव टू पे द फेयर। इस तरह से कुछ इन्फिनिटिव ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बेयर होते हैं, उनमें टू नहीं लगता, उनको भी वो इन्फिनिटिव, उनके लिए कौन सी क्रियाएं हैं आप देख सकते हैं कि अगर वो क्रियाएं हैं मेक, लेट, सी, हियर, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हेल्प, लीव, फीड, बिड, डेयर, नीड, बीहोल्ड, नो, स्मेल। ऐसे वर्ब को ध्यान दें कि ऐसी क्रियाओं के बाद जो इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाता है उनमें टू नहीं लगाया जाता, इसलिए उनको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे कि मैंने उसे हंसाया, क्या होगा, आई मेड हिम लाफ। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसने मुझे ऐसा करते देखा, ही सा मी डू सो। मैंने उसे तुम्हें ऐसा कहते सुना, आई हियर्ड यू से सो। उसने बक्सा उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स। उसे यहाँ जाने का आदेश दो, बिड हिम गो देयर। तुम्हें ऐसा करने का साहस नहीं है, यू डेयर नॉट डू सो। चीकू को छपरा जाने की जरूरत नहीं है, चीकू नीड नॉट गो टू छपरा। यहाँ देख सकते हैं कि आप जो भी वर्ब यूज की गई इन्फिनिटिव की तरह, लेकिन उनमें टू का प्रयोग नहीं किया गया है, इन्हें वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और अगर आपको इस तरह की अनेक वीडियो और देखनी है, मतलब कि आपको नई नई वीडियो मिलनी है, आप चाहते हैं कि नई नई ऐसी वीडियो आपको देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।